चलिए स्वागत है आपका। ये हमारा एवरेज पढ़ा रहा था मैं पिछले क्लास में, ये उसका ये दूसरा पार्ट है, ठीक है। पहले पार्ट में मैंने बेसिक बताया था और सारे बेसिक क्वेश्चंस करवाए थे। अब मैं धीरे-धीरे लेवल को बढ़ाते चलूँगा। जिस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं उस चीज़ पे बेस करके ही आपको क्वेश्चन मैं यहाँ दूँगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं और आप लोगों को जो भी चीज़ तकलीफ हो, जो भी प्रॉब्लम हो, मैथ के रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक दिया है, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो आप उस पे मुझे मैसेज कर सकते हो, ओके। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द बैटिंग एवरेज ऑफ ए बैट्समैन। सबसे पहले समझिए बैटिंग एवरेज होता क्या है। बैटिंग एवरेज क्या हुआ, आपका बैटिंग औसत क्या हुआ किसी बल्लेबाज का, कि जितना उसने रन मारा, टोटल रन अपॉन जितना उसने इनिंग खेला है ना, इनिंग। टोटल रन को जब हम टोटल इनिंग से डिवाइड करते हैं तो वही हमारा बैटिंग एवरेज आता है ना। किसी भी बैट्समैन का एवरेज क्या होता है, टोटल इनिंग जितना उसने खेला उससे डिवाइड हो जाता है टोटल रन, है ना। तो ये होता है हमारा बैटिंग एवरेज, ठीक है। ये आप लोगों को पता ही होगा बैटिंग एवरेज क्या होता है। बल्लेबाजी का एक बल्लेबाज का औसत क्या होता है, उसने जितना टोटल रन मारा अभी तक अपने करियर में और जितना उसने इनिंग लिया, तो टोटल रन अपॉन टोटल इनिंग, ये होता है उसका बैटिंग एवरेज, ठीक है। तो बैटिंग एवरेज ऑफ ए बैट्समैन इज इन 42 इनिंग। 42 इनिंग में किसी बल्लेबाज का जो बैटिंग एवरेज था वो 30 रन था। कितना था, 30 रन। द डिफरेंस बिटवीन हिज हाईएस्ट एंड लोएस्ट स्कोर इज 100। हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच का डिफरेंस जो है, अंतर है, वो 100 रन है, ठीक है। इफ दीज टू इनिंग्स आर रिमूव्ड हिज एवरेज बिकम्स 28। अगर इन दोनों इनिंग को हटा दिया जाए तो उसका एवरेज क्या हो जाता है, पहले था 30, अब हो जाता है 28। व्हाट इज हिज मैक्सिमम स्कोर, उसका सबसे हाईएस्ट स्कोर क्या था, है ना। उसका हाईएस्ट स्कोर पूछ रहे हैं आपसे। ये भी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का है और ऐसा क्वेश्चन 2021 में एमटीएस में भी देखा गया है। तो हर जगह ऐसा क्वेश्चन देखा जाता है, तो क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें, समझे, देखिए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। मान लेता हूं मैं, ये हमारा कितना इनिंग हो गया, ये हो गया हमारा इनिंग कितना, 42 इनिंग बोल रहा है ना, 42 इनिंग में। तो ये हमारा 40 इनिंग हो गया। कितना इनिंग हो गया, 40 इनिंग, ठीक है। ये 40 इनिंग हो गया और प्लस यहाँ पे हाईएस्ट और प्लस लोएस्ट, है ना। ये कितना एवरेज है यहाँ पे, पहले एवरेज कितना है, 30 रन, ठीक है। 30 रन एवरेज है, ओके। अब देखिए समझने वाली बात यहाँ पे क्या है। मैंने पिछले क्लास में बताया, जब बेसिक मैंने बताया आपको कि अगर किसी 5 चीज़ों का एवरेज है 30, ठीक है, तो सबको हम 30-30 मान के चलते हैं, तो एवरेज 30 हो जाता है। भले ही कोई एक 5 कम हो, कोई 5 ज़्यादा हो, लेकिन हम मान के क्या चलते हैं, ठीक है, सबका 30, ठीक है। तो इस केस में अभी 40 इनिंग यहाँ पे है और प्लस 41 और 42 इनिंग का एवरेज कितना है, 30 रन। तो सबको हम 30-30 मान के चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसको भी हमने कितना माना, 30, और इसको भी हमने कितना माना, 30। लोएस्ट हाईएस्ट ये एच है हाईएस्ट स्कोर, एल है लोएस्ट स्कोर। ये दोनों तो अलग होंगे, ये तो फिक्स है ना। ये हाईएस्ट तो बहुत ज़्यादा होगा, लोएस्ट बहुत कम होगा। इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ आपको 100, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं सब 30-30 है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए नेक्स्ट केस में क्या है। नेक्स्ट केस में जब ये दोनों हट गया, ये दोनों इनिंग हटा लिया गया, ठीक है। जब ये दोनों इनिंग हटा लिया गया, इफ दीज टू इनिंग्स, कौन सा, दोनों हाईएस्ट और लोएस्ट इनिंग जो हटा लिया गया, एवरेज हो जाता है 28। अब देखिए ये चीज़, जब ये दोनों हट गया, ठीक है, हाईएस्ट प्लस लोएस्ट का बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, हाईएस्ट प्लस लोएस्ट जब हट गया तो 30 और 30 60 तो लेके गया अपना, ये जरूर। इन दोनों का सम 60 तो हुआ ही होगा, ये तो फिक्स है ना। यहाँ से 30 अपना और 30 लोएस्ट और 30 हाईएस्ट, दोनों 60 लेके गया। और कितना कुछ ये लेके गया, कितना रन लेके गया, ये देखिए कैसे पता चलेगा। एवरेज 28 हो जाता, पहले कितना था 30, अब हो जाता कितना 28। एवरेज कितना से घट गया, 2 से। तो 2 इसका भी लिया होगा, इन सब का, यहाँ पर 40 है, इन सब का 2-2 ले लिया होगा, है ना। सबसे 2-2 रन खींच के ले लिया होगा अपने पास, तब निकल गया। तो एवरेज हो गया कितना, 28। इस चीज़ को समझ रहे हैं आप। फिर से सुनिए, अभी एवरेज था 42 इनिंग का, 40 इनिंग यहाँ पे हाईएस्ट और लोएस्ट सब मिला के टोटल 42 इनिंग हुआ, सबका एवरेज था 30। तो हमने मान लिया सबका 30-30-30 है, ठीक है। सबका एवरेज 30, तो सबका वैल्यू 30-30 मान लिया। तो हाईएस्ट प्लस लोएस्ट यहाँ से 60 तो हो गया, 30 इसका 30 इसका 60 तो हो गया। अब देखिए समझिए ये चीज़ कि ये दोनों सिर्फ 60 ही लेके नहीं गया होगा। एवरेज यहाँ सेम होता तब 60 ही लेके जाता, लेकिन सेम एवरेज नहीं है, यहाँ पे एवरेज क्या होगा, घट गया। घटा किसके वजह से, इन्हीं दोनों की वजह से घट गया होगा ना, क्योंकि यही दोनों निकल गए। इन दोनों इनिंग को हटा दिया गया तो एवरेज हमारा 2 से घट गया। तो 2 ये अपना तो 30 और 30 लेके गए ही, और इन बाकी 40 का, इन 40 इनिंग का, इसका भी 2-2 रन लेके चले गए। कितना रन, 40 इनिंग से 2-2 रन लेके चले गए। मतलब ये लेके चले गए, ये है ना, 40 गुना 2 मतलब 80 लेके और चले गए। क्लियर है यहाँ तक। तो अपना 60 इनिंग इन्होंने लिया ही, और 40 और गुना 2 80 रन और लेके चले गए,
ठीक है ना। तो 80 रन इसमें और जोड़ दीजिए, 60 और प्लस 80 और प्लस 60 कितना हो गया 140। क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट कितना दिया हुआ है, दोनों इनका डिफरेंस दिया हुआ ना 100 दिया हुआ, यहाँ पे 100 है दोनों इनका डिफरेंस। ठीक है, अब निकालना क्या है आपको, एच निकालना है। तो एच निकालना, आप निकाल लीजिए, एल एल कट गया, 140 प्लस 100 240, तो एच बराबर कितना हो गया 240 बटे में 2 मतलब 120। तो हाईएस्ट स्कोर उसका कितना रहा होगा, हाईएस्ट स्कोर 120 रन। ठीक है, यहाँ पे अगर आपसे पूछता लोएस्ट स्कोर तो यहाँ पुट कर देते किसी में, यही पुट कर देते 120, तो चल जाता है, इसे माइनस हो जाता है, यानी कि 20 रन हो जाता है ना, 20 रन हो जाता है इसका लोएस्ट स्कोर, ये हुआ इसका हाईएस्ट स्कोर। क्वेश्चन काफी आसान था, बस आपको समझना है लैंग्वेज उसका। ठीक है, मैं फिर से एक बार समझाता हूँ आप लोगों को। बैटिंग एवरेज दिया हुआ एक बैट्समैन का 42 इनिंग का, तो 42 इनिंग हमने ले लिया यहाँ पे, 40 इनिंग ऐसे, और हाईएस्ट प्लस लोएस्ट 42 इनिंग का एवरेज 30 दिया हुआ है, हमने सबको 30-30 मान लिया। ठीक है, इसको भी 30, इन सारे को 30-30 मान लिया। ठीक है, आप बोल रहा है कि अगर हाईएस्ट और लोएस्ट दोनों इनिंग को हटा दिया जाए तो एवरेज 28 हो जाता है। एवरेज अगर सेम होता तब तो कोई फर्क नहीं आता, तब हाईएस्ट और लोएस्ट का सम 60 होता, 30 अपना ले जाता हाईएस्ट और 30 लोएस्ट ले जाता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता। अब क्या है, एवरेज घट गया है तो अपना तो ये लोग लेके गए ही। ठीक है, और बाकी इन 40 लोगों का, ये 40 इनिंग है, सॉरी लोगों नहीं, ये जो 40 इनिंग है इनसे भी 2-2 रन लेके गए, तो 80 यहाँ से लेके गए और 30 और 30 60 यहाँ से, तो 60 प्लस 80 140, तो हाईएस्ट और लोएस्ट का सम कितना रहा होगा 140, और डिफरेंस आपको क्वेश्चन में दे रखा है 100, तो यहाँ से हमने निकाल लिया हाईएस्ट प्लस लोएस्ट 140, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट 100, तो यहाँ से क्या आ गया हाईएस्ट का 120। लोएस्ट निकालना होता तो किसी एक में पुट कर दीजिए, हाईएस्ट का वैल्यू लोएस्ट निकल जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम मंडे टू वेडनेसडे, मंडे टू, ठीक है, मंडे से वेडनेसडे है, मंडे टू यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, आपको मंडे टू वेडनेसडे इज 37 डिग्री, वाइल द एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम ट्यूसडे टू थर्सडे, ट्यूसडे से लेके थर्सडे तक, ट्यूसडे टू थर्सडे इज 34 डिग्री सेल्सियस। इफ द टेम्परेचर बोल रहा है कि सोमवार से लेके बुधवार तक जो एवरेज है वो है 37 डिग्री सेल्सियस, एवरेज टेम्परेचर, और बोल रहा है एवरेज टेम्परेचर जो है मंगलवार से लेके ट्यूसडे टू थर्सडे, ठीक है, शुक्रवार तक, गुरुवार तक, मंगल से लेकर गुरुवार तक 34 डिग्री सेल्सियस है ना। आप बोल रहा है इफ द टेम्परेचर ऑफ थर्सडे इज 4/5 टाइम्स, थर्सडे का टेम्परेचर जो है 4/5 गुना है किसके टेम्परेचर से, मंडे के टेम्परेचर से। ठीक है, तो फाइंड द टेम्परेचर ऑफ थर्सडे, थर्सडे का टेम्परेचर निकालने आपसे बोल रहे हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। आप देखिए मंडे टू वेडनेसडे मतलब क्या हुआ, मंडे ट्यूसडे प्लस क्या हो गया वेडनेसडे, यही हुआ ना। इसका एवरेज कितना है 37। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये 3 का है, ये 3 का एवरेज है, तो टोटल अगर सम निकालेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का टेम्परेचर का सम, टोटल सम, ये तो एवरेज था ना, सम निकालेंगे तो 3 का निकाले, 3 है यहाँ पे ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो सम निकालेंगे तो 3 का सम है तो 37 गुना 3, ये तो पता है, ये बेसिक चीजें हैं। अब नेक्स्ट लाइन में आते हैं, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे, ये क्या है, इसका सम कितना हो गया 34 गुना 3। ठीक है, 34 गुना में 3, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 37 गुना 3, ये सम हो गया उसका, और ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे ये हो गया 34 गुना 3, ये उसका, ये इन तीनों का सम हो गया। ठीक है, अब जब हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे, सबको अगर माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये ट्यूसडे और ट्यूसडे खत्म हो गया, ओके, ये वेडनेसडे और वेडनेसडे खत्म हो गया। ठीक है, और बच गया क्या, मंडे माइनस थर्सडे, क्या बच गया, मंडे माइनस थर्सडे, कितना आ गया देखिए। अब इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 3 कॉमन लिया, 37 माइनस 3 कॉमन आ गया दोनों से ना, दोनों को माइनस करना है, तो 3 कॉमन लिया, 37 माइनस 34 कितना हो गया 3, 3 गुना 3 9, ये कितना आ गया 9 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों डिफरेंस है, यहाँ से ये आ गया। अब ये बीच वाला लाइन पकड़ते हैं, इफ द टेम्परेचर ऑफ थर्सडे इज 4/5 टाइम्स ऑफ मंडे, तो थर्सडे का टेम्परेचर क्या है 4/5 टाइम्स है, क्या है 4/5 टाइम्स है किसका, मंडे का। ठीक है, तो मंडे इधर ले लेते हैं, ये मंडे को यहाँ से हटा के आप ले लेते हैं इधर, तो इधर आ गया डिवाइड में। ठीक है, तो अभी थर्सडे और मंडे का टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है देखिए आप, 1 यूनिट है, और ये 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको, अभी मंडे थर्सडे का डिफरेंस कितना दिया है 9, तो ये 1 यूनिट का डिफरेंस कितना दिया हुआ है यूनिट, ये 9 यूनिट दिया हुआ है ना,
ये 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 9 डिग्री सेल्सियस। आपसे क्या पूछ रहा है, थर्सडे पूछ रहा है, तो थर्सडे कितना यूनिट है, 4 यूनिट, तो 4 गुना 9 36 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आपसे पूछता है मंडे का, तो 5 गुना 9, 1 यूनिट का वैल्यू 9 है तो 4 यूनिट का वैल्यू 4 गुना 9, 1 यूनिट का वैल्यू 9 है तो 5 यूनिट का वैल्यू 5 गुना 9। तो अगर मंडे का पूछता तो 45 निकलता, थर्सडे का पूछ रहा है तो 36 निकला। ठीक है, ये काफ़ी सिंपल और काफ़ी बेसिक मेथड था। इसको आप एग्जाम में भी अप्लाई कर सकते हो और आपके दिमाग से ये उतरेगा भी नहीं, क्योंकि ये काफ़ी सिंपल मेथड है। ठीक है, मैं बेसिक से पढ़ाता हूँ हर चीज़ों को और सबसे शॉर्ट मेथड अपनाता हूँ। ठीक है, तो सबसे बेसिक से जो शॉर्ट मेथड हो सके उसको मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बोला द बॉलिंग एवरेज ऑफ ए बॉलर इज 12.4 रन पर विकेट। आप देखिए, इससे पहले मैंने बैटिंग एवरेज बताया था। इस सब पे क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं एसएससी में या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में। ठीक है, अब बॉलिंग एवरेज क्या होता है, जैसे बैटिंग एवरेज मैंने क्या बताया था, टोटल उसने जितने रन मारे और जितने इनिंग खेले, टोटल रन को टोटल इनिंग से डिवाइड करते हैं तो आता है क्या, हमारा बैटिंग एवरेज। ठीक है, बल्लेबाजी औसत। अब बॉलिंग एवरेज क्या होता है, जितना वो रन मारेगा, जितना वो रन देगा, है ना, रन्स कंसीडर्ड, रन कंसीड जितना करेगा और टोटल विकेट। ठीक है, ये होता है क्या, बॉलिंग एवरेज। ये होता है बॉलिंग एवरेज, जितना रन उसने उसने लुटाया है, जितना रन उसने खर्च किए हैं किसी बॉलर ने, और जितना विकेट लिया है। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, बैटिंग एवरेज किसका ज़्यादा होगा, बैटिंग एवरेज क्या अच्छा होगा, जितना रन वो मारेगा। बैटिंग एवरेज में ये ऊपर वाला क्या है, इसको क्या बोलते हैं आप, अंश या फिर न्यूमरेटर। न्यूमरेटर अगर बड़ा होगा तो बैट्समैन अच्छा कहलाएगा, है ना। जितना कम इनिंग वो यूज़ करे और जितना ज़्यादा रन मारे, बैटिंग एवरेज में ऐसा होगा। लेकिन बॉलिंग एवरेज में ऐसा नहीं है। बॉलिंग एवरेज में क्योंकि रन ये खर्च कर रहा है, ये रन बना नहीं रहा है, ये रन खर्च कर रहा है, तो बॉलिंग एवरेज में ये जिसका ज़्यादा होगा टोटल विकेट, ठीक है, जिसका हर, नीचे वाला क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं, या फिर डिनोमिनेटर, जिसका डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा, यानी कि टोटल विकेट जिसका ज़्यादा होगा और रन कम खर्च करे, विकेट लेकिन ज़्यादा ले, वो अच्छा कहलाएगा, है ना। तो बॉलिंग एवरेज जितना कम हो, बॉलिंग एवरेज जितना कम हो, 10, 5, 15, 20 कम हो, वो अच्छा रहेगा। लेकिन बैटिंग एवरेज जितना ज़्यादा हो वो अच्छा रहेगा। बैटिंग एवरेज 50 हो, 40 हो, जैसे अभी देखते हैं करंट सिनेरियो में कोहली का 50 है ना, हर फॉर्मेट में 50 के ऑलमोस्ट नज़दीक है और कुछ में 50 से ऊपर है, तो वो अच्छा है। लेकिन बॉलिंग एवरेज, जैसे बॉलिंग एवरेज लीजिए, जैसे बुमराह का बॉलिंग एवरेज अच्छा है, कम है क्योंकि, है ना, और ईशांत शर्मा का बॉलिंग एवरेज ज़्यादा है, तो ईशांत शर्मा खराब बॉलर है बुमराह के कंपेरेटिव। ठीक है, ये होता है। तो बॉलिंग एवरेज जितना कम हो जिसका, वो बेटर है, और बैटिंग एवरेज जिसका ज़्यादा हो वो बेटर है। ठीक है, समझ गया, ये इसमें बेसिक कंसेप्ट था जो कि मैंने आपको समझा दिया। बॉलिंग एवरेज बैटिंग एवरेज क्या फ़र्क है दोनों में, है ना। तो बॉलिंग एवरेज किसका अच्छा होगा, जो विकेट ज़्यादा लेगा और रन कम देगा, है ना। मेन सीधा फोकस रखिए, विकेट ज़्यादा जो लेगा, जो ज़्यादा विकेट लेगा, बॉलिंग एवरेज उसका अच्छा होगा ही होगा, है ना। ठीक है, चलिए देखते हैं आप। हाँ, और बॉलिंग एवरेज में इनिंग से कोई मतलब नहीं है, बैटिंग एवरेज में इनिंग से मतलब है। ठीक है, क्योंकि इनिंग से हम डिवाइड करते हैं, बॉलिंग एवरेज में इनिंग से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए आते हैं हम। द बॉलिंग एवरेज ऑफ ए बॉलर इज 12.4 रन पर विकेट। ठीक है, एक बॉलर का बॉलिंग एवरेज कितना था, 12.4 रन पर विकेट। ये लिखने की जरूरत नहीं थी, एग्जाम में आपको डायरेक्ट 12.4 रहेगा। मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है रन पर विकेट। ठीक है, क्योंकि बॉलिंग एवरेज होता ही है रन पर विकेट, देख रहे हैं आप, इसलिए मैंने लिखा आपको समझाने के लिए 12.4 रन पर विकेट। He gives 26 runs and takes 5 wickets in his next inning, due to which his bowling average improves by 0.4 रन पर विकेट। आप देखिए, अगले मैच में उसने 26 रन लुटाए, 26 रन खर्च किए और 5 विकेट लिए। इसके वजह से क्या हुआ, उसका बॉलिंग एवरेज अच्छा हो गया, कितने से, 0.5 से इंप्रूव कर गया, 0.4 से इंप्रूव कर गया। इंप्रूव करने का मतलब क्या है, 0.4 से कम हो गया होगा। मैंने अभी आपको बताया बॉलिंग एवरेज अच्छा क्या कब मानेंगे, जो कम हो, कम है तो बॉलिंग एवरेज अच्छा है वो। लेकिन बैटिंग एवरेज जिसका ज़्यादा है वो बेटर है। ठीक है, तो बॉलिंग एवरेज कम हो तो अच्छी बात है, तो इंप्रूव करेगा मतलब 0.4 से क्या हो गया होगा, घट गया होगा, है ना। मतलब 12.4 से 0.4 घट गया होगा, मतलब 12 हो गया होगा। ओके, अब इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन से बनाएंगे, एकदम एक लाइन में बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए एलिगेशन का वीडियो जाकर देखिए, मैंने बताया है एलिगेशन कैसे लगाना है, कैसे समझ में आएगा आपको कि एलिगेशन इसमें लगाना है कि नहीं लगाना है, और लगाने के बाद क्या परिणाम आएगा, लगाने से फ़ायदा क्या है ना, कैसे लगाएं और किस टाइप के क्वेश्चन में लगाए, कैसे स्ट्राइक करेगा, वो सारा मैंने एलिगेशन का जो टॉपिक पढ़ाया है। आप जाके प्लेलिस्ट में जाइए, एलिगेशन मिक्सचर मैंने पढ़ाया है, आप पहला और दूसरा वीडियो देखिए, आपका एलिगेशन का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, पहले वीडियो में पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। पहले उसका बॉलिंग एवरेज कितना है,
12.4, 12.4, ठीक है। अब देखिए, जब हम ये एलिगेशन ऐसे लगता है ना, ऐसे लगाते हैं, 2 डिजिट यहाँ रखते हैं, 1 यहाँ रखते हैं, फिर ऐसे आता है ना। तो अभी हम किस में लगा रहे हैं एलिगेशन? बॉलिंग एवरेज में, है ना। बॉलिंग एवरेज बराबर क्या होता है? रन बटे विकेट होता है ना, रन बटे विकेट होता है। तो अगर हम लगाएंगे बॉलिंग एवरेज में तो यहाँ भी रन बटे विकेट हुआ होगा और यहाँ भी रन बटे विकेट हुआ होगा। लेकिन आप जाके वीडियो देखिएगा तो आपको समझ आएगा, मैंने एलिगेशन का जो वीडियो बताया है काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया उसको, ठीक है। तो उसमें मैंने बताया है, अगर बॉलिंग एवरेज में अगर लगा रहे हैं हम क्या एलिगेशन, तो रन बटे विकेट है, तो नीचे वाला जो है वही यहाँ आएगा, है ना। यहाँ पर हमारा किसका वैल्यू आएगा? विकेट का वैल्यू आएगा, ओके। तो नीचे में क्या है? विकेट है। डिनोमिनेटर में क्या है? हर में विकेट है, तो यहाँ पे नीचे में क्या आएगा? विकेट का ही रेशियो आएगा। और हमें पूछा भी जा रहा है विकेट ही, इसीलिए हम इसमें क्या लगाएंगे? एलिगेशन लगाएंगे, इसीलिए लगाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आप। तो 12.4 रन पर विकेट शुरू में था उसका। अगले मैच में वो क्या किया? अगले मैच में उसने क्या किया? 26 रन दिए, ठीक है। बॉलिंग एवरेज निकालने का तरीका क्या है? रन कितने दिए, जितने विकेट लिए उसको डिवाइड करते हैं। तो 26 रन दिए, ठीक है, 26 रन दिए और क्या किया? 5 विकेट लिया, 5 विकेट, ठीक है। तो अगले मैच में उसका एवरेज कितना रहा होगा? अगले मैच के लिए, बस अगले मैच के लिए कितना रहा होगा? 5 × 5 = 25 और 5 × 2 = 10, 5.2 रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं 5.2, ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए नेक्स्ट स्टेप देखिए, हो गया यहाँ तक। आप देखिए नेक्स्ट में क्या हुआ उसका। अब क्या हुआ? बॉलिंग एवरेज उसका क्या हुआ? टोटल अभी तक ओवरऑल बॉलिंग एवरेज क्या हुआ उसका? 0.4 से ठीक हो गया, 0.4 से सुधर गया, इंप्रूव हो गया। मतलब पहले 12.4 था, अब 0.4 से इंप्रूव हो गया, मतलब 12.4 से 0.4 घट गया, कम हो गया। बॉलिंग एवरेज किसी बॉलर का जितना कम होता है उतना बेटर होता है, ठीक है। तो पहले 12.4 था, अब कितना हो गया होगा? 12 हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब एलिगेशन में क्या करते हैं हम? एलिगेशन में क्या करते हैं हम आपको पता है। अगर इस बार इसको आगे लेते हैं, फर्स्ट में इसको लेते हैं 12.4 - 12, तो कितना हो गया? ये 0.4। लेकिन इस बार इसको आगे लेंगे, 12 - 5.2 कितना हो गया? 6.8 हो गया ना। 6 × 5 = 11, 12, ठीक है, 6.8। अब देखिए पॉइंट से पॉइंट गया, खत्म। 4 एकम 4 और 17 चौके 68, कोई दिक्कत नहीं। अब इस एक का ये क्या आया? ये विकेट आया, ये विकेट का रेशियो है 17:1, है ना। मतलब उसका टोटल विकेट अगर मैं बोला जाऊं, जो कि टोटल विकेट पूछ रहा है आपसे, 17 + 1 18 होगा, 18 यूनिट, 18 यूनिट आएगा उसका टोटल विकेट। लेकिन उस मैच का जिस मैच में उसने 5.2 उसने किया, उस मैच में उसका एक का वैल्यू कितना है? यही तो दे रखा है आपको, 5 विकेट, है ना। उसने क्या लिया है? 5 विकेट, इसका वैल्यू है 5 विकेट, ठीक है। तो टोटल 18 यूनिट का कितना आएगा? 17 + 1 18, 18 × 5, एक का वैल्यू 5, तो 18 का 18 × 5 मतलब 90 विकेट। ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट, ठीक है। अगर आपसे इसी क्वेश्चन में पूछा जाता कि उस इनिंग से पहले उसने कितने विकेट ले लिए थे, उसने उस इनिंग से पहले तक उसने कितने विकेट लिए थे, अगर ये पूछा जाता, इसका भी तरीका आसान था। पहले तक तो उसने इतने विकेट लिए हैं ना, 17 विकेट, ठीक है। अगले मैच में उसने 1 यूनिट और ले लिया, 1 यूनिट और ले लिया, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू 5 विकेट। अगर पहले तक पूछा 17 × 5 = 85 हो जाता है आंसर, ठीक है। 17 × 5 = 85 हो जाता। या फिर यहाँ से भी आप कर सकते हैं, 90 निकाल लेते टोटल और 5 विकेट लिया लास्ट इनिंग में, तो घटा आते हैं। यहाँ से भी क्या आता है? 90 - 5 = 85, ठीक है। तो ये एक सबसे बेसिक और सबसे अच्छा तरीका मुझे लगा, इसलिए मैंने इस मेथड को अपनाया यहाँ पे। इससे आपका क्वेश्चन काफ़ी सिंपल हो जाता है। एलिगेशन ऐसा चीज़ है, इससे क्या होता है, इससे बड़े से बड़ा क्वेश्चन आपका एक लाइन में निकल जाता है। तो एलिगेशन का यूज़ कैसे करते हैं, कैसे इसका इस्तेमाल किया जाए, वो मेरे चैनल पर जाइए आप। एलिगेशन मिक्सचर का जो वीडियो है उसके शुरू के 2 वीडियो देख लीजिए, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कभी आप नहीं फंसोगे, आप समझ एकदम आपके दिमाग में फिट हो जाएगा ये चीज़ कि आपको एलिगेशन कहाँ इस्तेमाल करना है और कहाँ इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वैसे ये अगला क्वेश्चन जो है ये काफ़ी बेसिक और काफ़ी सामान सा क्वेश्चन है, लेकिन अभी लेटेस्ट आपका एग्जाम होने वाला है एमटीएस का, सीपीओ का, तो ऐसे छोटे छोटे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और बराबर पूछा जाता है। इसका वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, और डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे होता है वो मैं अभी बताऊंगा आपको। बोला ए पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम ए टू बी, ए से बी कोई आदमी जाता है एट ए स्पीड ऑफ कितना? 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर घंटे के रफ्तार से कोई आदमी ए से बी पे जाता है। बहुत सही, ठीक है। ये ए है, ये ए है और ये बी है। यहाँ से यहाँ जाता है किस स्पीड से? 20 की स्पीड से, ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर। एंड रिटर्न फ्रॉम बी टू ए, और बी से ए कितने स्पीड से आता है?
30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ कंप्लीट जर्नी। अब देखिए एवरेज स्पीड होता क्या है, पहले बेसिक समझिए आप। एवरेज स्पीड क्या होता है, बेसिक समझिए, तभी आपका शॉर्ट ट्रिक या फिर शॉर्टकट या फिर फॉर्मूला कुछ भी आपको याद तभी रहेगा जब बेसिक समझिएगा। एवरेज स्पीड क्या होता है, 2 इंटू S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2, यही होता है। ओह सॉरी, ये तो डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला लिख दिया। एवरेज स्पीड होता क्या है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, ये होता है हमारा एवरेज स्पीड, ठीक है। तो एवरेज टोटल डिस्टेंस तो यहाँ पे दिया नहीं है, डिस्टेंस कितना है, तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ डिस्टेंस जो है हमारा वो डी है, ओके, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना चला होगा, देखिए यहाँ इस फॉर्मूला से भी निकाल रहे हैं एवरेज स्पीड, दोनों तरीका से निकालेंगे। ये बेसिक हो गया, अभी मैं बताऊंगा डायरेक्ट फॉर्मूला जिससे आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो बेसिक से पहले निकालते हैं। तो अभी एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, यहाँ से यहाँ डी डिस्टेंस गया, वापस भी तो डी आया, तो डी प्लस डी 2D, ओके 2D, ठीक है। रेड आपको पता नहीं चलेगा, इसको मिटा देता हूं मैं, ठीक है। डीओडी कितना हो गया, 2D हो गया, ओके। टोटल टाइम, अब देखिए 20 के स्पीड से डी डिस्टेंस गया, यहां से यहां गया 20 के स्पीड से, 20 के स्पीड से डी डिस्टेंस गया, ठीक है। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटे टाइम, है ना। और टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बटे स्पीड हो जाएगा। हमें टाइम ही तो निकालना, टोटल टाइम। तो पहले वाले केस में कितना टाइम लगा यहां से यहां जाने में, टोटल डिस्टेंस कितना है डी, ये डिस्टेंस डी लेना है, डी अपॉन स्पीड कितना है 20, प्लस यहां से यहां आने में डिस्टेंस कितना है डी, टोटल स्पीड कितना है यहाँ पे 30, हो गया। इसको सॉल्व कीजिए, आंसर निकालिए, सॉल्व कीजिए इसको, कितना हो गया 60 आ गया एलसीएम, है ना। तो 60 आ गया एलसीएम इन दोनों का, तो 3 2 5D, तो 2D अपॉन में 5D, और ऊपर गया यहाँ पे 60 हो गया, ओके, ठीक है। डी से डी कैंसिल आउट, 5 से गया ये 12 बार में, तो ये कितना हो गया 24 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया इसका एवरेज स्पीड, ठीक है। अब डायरेक्ट फॉर्मूला से कैसे होता है, फॉर्मूला क्या है डायरेक्ट 2 इंटू S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2, ठीक है। इस पर बैठाइए, पहला स्पीड कितना है 2 गुना 30 और गुना 20 बटे 30 20 कितना हो गया 50, ठीक है। ये डायरेक्ट है, ये हो गया बेसिक मेथड से, ये डायरेक्ट, यहाँ से भी आंसर वही निकलेगा, है ना। 5 6 के 30, 14 में 12 दूनी 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आपने देख लिया, यहाँ से मैंने बेसिक मेथड से बताया, ठीक है, बेसिक मेथड जो था, और यहाँ से मैंने डायरेक्ट बताया, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू S1 S2 इंटू, और सॉरी 2 इंटू S1 S2 अपॉन में S1 प्लस S2, S1 है पहला स्पीड, S2 है दूसरा स्पीड, ओके। तो ये दोनों क्वेश्चन हमने कर लिया, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आपको जो भी तकलीफ हो, जो भी प्रॉब्लम हो, किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी समझने में दिक्कत हो, तो आप या तो मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैंने एलिगेशन बताया, इसमें अगर कुछ भी दिक्कत हुआ हो तो एलिगेशन का पहला वीडियो देख लीजिए, एलिगेशन का प्लेलिस्ट पड़ा हुआ चैनल पे, वो देख सकते हैं। नहीं तो आप मुझसे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ या फिर इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। बोलो द इफ द एवरेज ऑफ एन 3 डिजिट नंबर, ये क्वेश्चन पिछले बार का CHSL का क्वेश्चन है, ठीक है। CHSL 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये है MTS का क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन मुझे अच्छे लगते हैं प्रीवियस ईयर में भी, चाहे वो CGL हो या फिर MTS हो, जो भी अच्छे क्वेश्चन लगते हैं, जो भी थोड़ा डिफरेंट वैरायटी लगते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे करवा देता हूँ, ठीक है। ताकि आपको एग्जाम में अगर दिखे तो आप घबराए नहीं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द एवरेज ऑफ ए 3 डिजिट नंबर आर 335 2x5 x35 63x एंड 406 ये 411, देन व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ x-1 x-3 x+3 x+5। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है वो मैं समझाता हूँ। चलिए देखिए, अगर कितना नंबर है यहाँ पे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, ठीक है। 5 नंबर का एवरेज दिया हो ना आपको 411, एवरेज दिया हुआ 5 नंबर का 411, अगर सम करूँ मैं, ठीक है, सभी पाँचों नंबर का सम करूँ तो 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा एवरेज में, है ना। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 411 में, तो 411 में अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यूनिट डिजिट तो 5 आएगा ना, यूनिट डिजिट 5 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो यूनिट डिजिट बस पकड़िए, बस इसमें वही इसका आंसर निकल जाएगा।
क्योंकि हमारा x जो है यूनिट प्लेस पे भी है, ठीक है, x हमारा यूनिट प्लेस पे भी है, इसीलिए निकल जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए समझते हैं। तो यूनिट प्लेस पे आएगा क्या 5 एवरेज में। अब देख के अब यहाँ से सब नंबर का सम करके देखिए यूनिट प्लेस पे क्या आता है, उससे हम इक्वेट कर देंगे। देखिए यूनिट प्लेस पे क्या आते हैं 5 + 5 10 और +5 15 और प्लस x 15 + x और 6 21 + x कितना आ गया 21 प्लस में x, ये आ गया हमारा, ठीक है। अब देखिए ये 5 नंबर का एवरेज है ना, ये 5 नंबर का एवरेज है, तो 5 से तो डिवाइड करेंगे ही ना इसको, है ना। तो 21 अगर 5 से डिवाइड हो जाए तो क्या बच जाएगा, बस 5 जगह 20, बस एक बच जाएगा यहाँ पर हमारा, बच जाएगा यहाँ पर, बस हमारा एक बच जाएगा ना, बस हमारा यहाँ 1 बच जाएगा। तो 1 + x बराबर अगर 5 है तो x का वैल्यू क्या रहा होगा, x का वैल्यू 4 रहा होगा। फिर से समझाता हूँ, देखिए यहाँ पे 5 नंबर का एवरेज दिया हुआ था आपको 411, 5 का एवरेज दिया 411, तो पांचों का सम कितना होगा 5 × 411, तो यूनिट प्लेस पे कितना आ जाएगा, जब 5 से इसको गुना करें तो 5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब हम यहाँ से जो पांचों नंबर दिया है वहां से एवरेज निकालते हैं, तो 5 यूनिट प्लेस पे यहाँ पे 5 है, 5 × 5 = 10, ठीक है, 10 × 6 = 16, 16 × 5 = 21 और 21 + x, ठीक है, 21 + x। जब 5 नंबर का ये एवरेज निकाल रहे हैं हम, तो ये 5 से तो डिवाइड कर ही देंगे उसको, 21 को, 21 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, बचेगा 1 बचेगा, 1 + x का वैल्यू है 5, तो x का वैल्यू 4 आ गया। अब 4 जब आ गया तो निकाल लीजिए एवरेज, 4 - 1 कितना हो गया 3, 4 - 3 कितना हो गया 1, है ना, और 4 + 3 कितना हो गया 7, और 4 + 5 कितना हो गया 9, तो 9 × 1 = 10 और 7 × 3 = 10, 10 × 10 = 20, और 20 बटे में कितना हो गया 20 बटे में हो गया कितना 4, 4 नंबर है 1 2 3 4, तो हो गया ये कितना हमारा 4 × 5 = 20, 5 आ गया हमारा एवरेज, ठीक है। हमारा एवरेज क्या आ गया 5 आ गया। काफी बेसिक सा क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ ए नंबर। ऐसे क्वेश्चन में क्या कीजिए प्रैक्टिस कीजिए बार बार, ताकि दिमाग से उतरे ना, ठीक है, कि क्या करना है। सबसे शॉर्ट अप्रोच क्या है, वैसे तो इसका बेसिक मेथड से आप सबको ऐड कीजिए थोड़ा लंबा जाएगा, इसका शॉर्ट अप्रोच मैंने आपको बताया, सबसे शॉर्ट अप्रोच क्या है इसका। तो ऐसे क्वेश्चन में जब आप क्वेश्चन देख के वीडियो को पॉज करके और जब खुद से बनाइएगा ना, तो आप इसको समझ पाइएगा कि कैसे बनाना है इसको, ठीक है। उसके बाद जब ना बने तो फिर सॉल्यूशन देखिए, और ऐसे क्वेश्चन को बार बार अपने नोटबुक को नोट डाउन कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चन को बार बार देखिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन होते क्या है कि बहुत से लोग ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस बराबर किए रहते हैं या फिर एग्जाम से पहले किए रहते हैं, और आप लोगों ने मेहनत की है काफ़ी ज़्यादा, जो ज़्यादा मेहनत किया आपने, ये छोटा सा क्वेश्चन आपके दिमाग से उतर जाता है कि कैसे शॉर्ट में करना है इसको, आप थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लेते हो। तो जिसने भी मेहनत की, जिसने ये क्वेश्चन इत्तेफाक से या फिर गलती से कहीं देखा है, इस तरह क्वेश्चन बनाया है, वो तुरंत निकल जाएगा और आप लोग रह जाओगे फिर पीछे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप अपने नोटबुक में जरूर नोट डाउन करें ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है, ताकि एग्जाम से पहले आप इस चीज़ को देख के जा सके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एवरेज ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है, अगर नंबर कोई दो है, ये दो नंबर है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर देना, बस 1/2, ठीक है। अभी 2 है तो मतलब क्या है इसका 2/1 है, यही है मतलब ना, नीचे में कुछ नहीं तो नीचे में 1 है, तो 2/1 है। अगर इसका रेसिप्रोकल करना है तो इसको उलट देंगे, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, एक नंबर है और उसका रेसिप्रोकल कितना है, एवरेज ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 4, ठीक है। नंबर मान लीजिए नहीं पता है हमको, तो n नंबर है, ठीक है, n + 1/n, यही हुआ ना। इसका एवरेज बोला, इसका एवरेज मतलब 2 नंबर है तो 2 से डिवाइड करेंगे, ये कितना दिया हुआ आपको 4, ठीक है। अब 2 यहाँ से हटाएंगे, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया ये 4 दूनी 8। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछा है क्यूब एंड इट्स रेसिप्रोकल, आपसे पूछा इसी नंबर के क्यूब का, यानी कि n³ + 1/n³ अपॉन में 2, यही पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो देखिए आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, अलजेब्रा तो मैंने अभी नहीं पढ़ाया है, जब अलजेब्रा पढ़ाऊंगा तो मैं ऐसे क्वेश्चंस को काफ़ी बेसिक से बताऊंगा आपको। अगर n + 1/n अगर 8 है, ठीक है, अगर n + 1/n अगर 8 है, तो n³ + 1/n³ क्या होगा 8 का क्यूब -3 × 8, ओके, 8 का क्यूब -3 × 8, तो 8 का क्यूब कितना हो जाएगा बताइए आप, 8 का क्यूब 512, और 3 × 8 कितना होता है 24, तो कितना हो जाएगा 488 हो जाएगा, ठीक है। ये क्यूब हो गया 488, और 2 से डिवाइड करना है, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया, कितना हो गया 2 4 4, 244 इसका हो गया आंसर आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन भी MTS 2011 का था, 2021 का सॉरी। तो क्वेश्चन ये भी सिंपल सा था, n + 1/n आपको दिया हुआ है, n + 1/n के एवरेज दिया हुआ है, बटे में 2 4 दिया हुआ, तो 2 उधर चल जाएगा तो 8 हो जाएगा, n + 1/n 8 हो गया, तो n³ + 1/n³ निकाल लेंगे हम, ठीक है, क्योंकि आपसे पूछ रहा है n³ + 1/n³ का एवरेज। n³ + 1/n³ क्या निकलेगा, ये आपका निकलेगा कितना
8 का क्यूब 8 है ना, तो 8 का क्यूब माइनस 3 गुना 8, ठीक है। तो 8 का क्यूब माइनस 3 गुना 8 करेंगे तो 488 आएगा, और उसको 2 से डिवाइड करना है, यही आपसे पूछ रहा है। तो ये हो गया आपका आंसर। ओके, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों में, ठीक है। और जो भी मेरे प्रीवियस वीडियो पड़े हुए हैं, जैसे कि एलिगेशन मिक्सचर वगैरह, ये सब वीडियो जरूर देखें, ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी क्वालिटी क्वेश्चन कराया है और बताया है कि एलिगेशन मिक्सचर कैसे, एलिगेशन कैसे इस्तेमाल करना है, एलिगेशन का इस्तेमाल कहाँ करें, कैसे आपके दिमाग में ये चीज़ स्ट्राइक करेगा, ठीक है। और कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, और इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर पर्सनल मुझे मैसेज कर सकते हैं, 1 to 1 मैसेज करें, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। और अगर आपका लगेगा कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है तो मैं उस पर पर्टिकुलर एक वीडियो भी बना के डालूंगा, ठीक है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद। कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पे, इसी के आगे वाले क्वेश्चंस पे, इसी के कुछ, आज तो थोड़ा बेसिक क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हो गया, अब थोड़ा मैं एडवांस लेवल क्वेश्चन लूँगा जो कि मेंस में पूछे जाते हैं, या फिर सीपीओ में प्री वगैरह में भी दिखते हैं, सीजीएल में भी दिखते हैं, ऐसा जहाँ भी दिखता है, या फिर बीपीएससी में भी एवरेज से, बीपीएससी में भी 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैथ के, ठीक है, उसमें भी एवरेज से एक क्वेश्चन होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।